1757 अमेरिकी कॉलोनीज के कंट्रोल को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 3 साल से युद्ध चल रहा है। मोहिकन ट्राइब के लास्ट 3 मेंबर चिंगाचगुक अपने बेटे अनकास और हॉकआई के साथ हडसन नदी की वेस्टर्न की सीमा पर हैं और खाने की तलाश कर रहा है, जो वे बाद में अपने दोस्त कैमरून के परिवार के साथ उनके खेत में शेयर है। उस रात जैक उनसे मिलने जाता है, जो न्यूयॉर्क की सेना में शामिल करने के लिए लोगों की तलाश कर रहा है। हालांकि हॉकआई को डाउट है कि लोकल लोग उस लड़ाई में शामिल होना चाहेंगे। अगली सुबह ब्रिटिश सैनिकों का एक ग्रुप वॉलंटियरों को इकट्ठा करने के लिए आता है, जो उनसे जुड़ना चाहते हैं। ज्यादातर लोग हॉकआई के साथ होते हैं और ना जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैक कुछ लोग को उसके साथ आने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है, यह देखने के लिए कि जनरल वेब का क्या ऑफर है। इस बीच मेजर डंकन जनरल वेब को देखने के लिए शहर लौटता है, जो जैक के साथ नेगोशिएशन के बीच में है। वे जिस अग्रीमेंट पर पहुंचते हैं वो बहुत सिंपल है। जैक और उसके दोस्त लोकल फोर्ट की सेना में शामिल होंगे जब तक उन्हें अपनी भूमि की रक्षा के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि कभी उस पर हमला होता है, जैक के जाने के बाद डंकन ने वेब के क्राउन को आम लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति देने की बात का विरोध करता है, लेकिन वेब को लगता है कि युद्ध जीतने के लिए उन्हें जो कुछ भी आवश्यक है वह करना चाहिए। इसके बाद वे डंकन के मिशन पर चर्चा करते हैं, जो कर्नल मुनरो की बेटियों को किले तक एस्कॉर्ट कर रहा होता है ताकि वे उसे फिर से एक बार देख सकें। मुनरो ने अपने एक मोहॉक सहयोगी मगवा को उनकी सिक्योरिटी के लिए साथ भेजा है, जो उनको रास्ता बताएगा। बाद में डंकन मुनरो की बेटियों कोरा और एलिस से मिलने जाता है और उन्हें तैयार होने के लिए कहता है। यात्रा के लिए डंकन कोरा से प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन कोरा मना कर देती है क्योंकि वह उसे सिर्फ दोस्त मानती है। डंकन उसे कम से कम इसके बारे में सोचने के लिए कहता है। बाद में मगवा, डंकन, दोनों लेडीज और सैनिकों का एक ग्रुप किले के लिए रवाना हुआ। घंटों की सवारी के बाद भी मगवा उन्हें आराम नहीं करने देता जब तक कि उन्हें साफ पानी मिल जाता। चिंगाचगुक और उसके बेटे भी संदिग्ध पैरों के निशान देखकर पीछे जाते हैं। जब पार्टी नदी तक पहुंच जाती है, तब मगवा अपना असली रंग दिखाता है। वह मोहॉक ट्राइब से नहीं होता, जिसने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया है। वह हुरों ट्राइब से है, जो फ्रांसीसी सेना के साथ है। हुरों का एक ग्रुप उन पर हमला करने के लिए पार्टी का वेट कर रहा होता है। जैसे ही मगवा पहले सैनिक को मारता है, डंकन बहनों का बचाव करता है, जबकि बाकी सैनिक हुरों से लड़ते हैं। लड़ाई में डंकन एकमात्र अंग्रेज व्यक्ति के रूप में बचता है। सौभाग्य से वे चिंगाचगुक और उसके बेटों द्वारा बचाए जाते हैं, जो मगवा और हुरों को डराते हैं और वो डरकर अपनी बंदूकें लेकर चले जाते हैं। वे डंकन और बहनों को किले तक ले जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वे घोड़ों को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ट्रैक करना बहुत आसान होता है। जाने से पहले कोरा मरे हुए सैनिक की बंदूक उठा लेती है और अपनी स्कर्ट में छिपा लेती है। यात्रा के दौरान अनकास एलिस को देखना बंद नहीं करता क्योंकि उसे वो अच्छी लगती है। डंकन यह समझने की कोशिश करता है कि हॉकआई और उसका परिवार उस एरिया में क्यों थे जबकि उन्हें लड़ाई में होना चाहिए। इसलिए हॉकआई उसे याद दिलाता है कि वह स्काउट या मिलिशिया नहीं है, वे सिर्फ एक ग्रुप हैं। वो रुकने के लिए जगह की तलाश करते हैं। जब वे खेत में पहुंचते हैं तो वे ये देखकर चौंक जाते हैं कि इमारत नष्ट हो गई है और पूरा कैमरून परिवार मारा गया है। हालांकि कुछ भी चुराया नहीं गया था, जिसका मतलब है कि यह सब फ्रांसीसी सेना द्वारा किया गया था, न कि लुटेरों द्वारा। हालांकि चिंगाचगुक और उसके बेटों ने शोक करने या दहन करने तक रुकने से इनकार कर देते हैं, जिससे कोरा को लगता है वो जंगली है। वो चलते रहते हैं और रात होने पर ही आराम करने के लिए रुकते हैं। कोरा फिर से एक बार पूछती है और हॉकआई बताता है कि अगर वो कब्र खोदते तो फ्रांसीसियों को उनके बारे में पता चल जाता। अब जब कोरा समझ जाती है कि वे केवल उनकी रक्षा कर रहे हैं, वो उन्हें समझने की कोशिश करती है और हॉकआई के साथ उसकी कहानी सुनती है कि कैसे चिंगाचगुक ने उसे बचाने के बाद उसे अपनाया था। जब फ्रांसीसी सैनिक, जिन्होंने उसके माता पिता और बहनों को मार डाला, पास ही में हुरों का एक ग्रुप होता है, लेकिन वे करीब आने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि उन्होंने जानबूझकर बरियल ग्राउंड के ऊपर ही कैंप लगाया है। जब वे किले तक पहुंचते हैं तो वे किले को घिरा हुआ पाते हैं और हुर भी उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वे नदी पार करके पीछे से किले में जाते हैं। कर्नल मुनरो अपनी बेटियों को देखकर केवल आधा खुश हैं क्योंकि उसने यहाँ न आने और मदद भेजने का मैसेज भेजा था, लेकिन मगवा ने इसे कभी भी डिलीवर नहीं किया। उन्हें अब एक नया संदेश भेजना होगा और उम्मीद है कि यह समय पर पहुंच जाएगा क्योंकि फ्रांसीसियों को किले तक पहुंचने में केवल 3 दिन बचे हैं। हॉकआई और उनके परिवार को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया जाता है और उन्हें रात में रुकने को कहा जाता है। वे मुनरो को बताते हैं
कि उन्होंने खेत में क्या देखा और कैसे फ्रांसीसी सेनाएं सिविलियंस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मुनरो ने वेब के साथ हुए समझौते का सम्मान करने से इनकार कर देता है। इस बीच मगुआ फ्रांसीसी जनरल लुइस को वापस रिपोर्ट करता है और बताता है कि डंकन और बहनें भाग गईं, इसलिए उन्हें अंग्रेजों के लिए एक और मैसेंजर भेजना पड़ेगा। बाद में कोरा अनकास को एक घाव को ठीक करने में मदद करती है और जब हॉकाई अपने भाई को लेने आता है तो वह उसके साथ फ्लर्ट करने का मौका पाता है। बाद में हॉकाई और उसका परिवार नए दूत के लिए कवर प्रदान करते हैं, सभी हुरोन को मार देते हैं जो उन पर हमला करने की हिम्मत करता है। एक बार जब वे काम पूरा कर लेते हैं तो हॉकाई मुनरो को समझाने की कोशिश करने के लिए जैक के साथ जुड़ जाता है कि वह उन्हें उनके लैंड की प्रोटेक्शन के लिए जाने दे, जैसा कि वेब ने वादा किया था। लेकिन मुनरो सिर्फ हमले की आशंका के कारण अपनी सेना को कमजोर करने से इनकार कर देता है। वह डंकन से पूछता है कि क्या वे कन्फर्म हैं कि वो फ्रांसीसी सैनिक थे जिन्होंने खेत पर हमला किया था या फिर कोई जंगली चोर था। डंकन झूठ बोलता है और कुछ भी संदिग्ध देखने से इनकार करता है क्योंकि उसे हॉकाई के साथ कोरा की बॉन्डिंग से जलन होती है। मुनरो कहता है कि कोई नहीं जाएगा और अगर किसी ने भागने की कोशिश की हिम्मत भी की तो उसे मार दिया जाएगा। कोरा पूरी बात को सुन लेती है, इसलिए जब बाद में डंकन उससे पूछने आता है कि उसने शादी के बारे में क्या सोचा है, कोरा उसे फिर से मना कर देती है। इस बीच हॉकाई जैक और अन्य सैनिकों को किले से बचकर निकलने में मदद करता है और उन्हें बताता है कौन सी सड़क सिर्फ है उनके घर तक जाने के लिए। वह और उसका परिवार हालांकि वहीं रुकते हैं क्योंकि भाइयों को बहनों की चिंता है। बाद में हॉकाई कोरा से मिलता है और वे दोनों एक साथ रात बिताते हैं। सुबह में हॉकाई को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कोरा अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, डंकन को उसके झूठ के लिए उस पर चिल्लाती है और कहती है कि यहाँ न्याय जैसा कुछ नहीं है और शायद फ्रांस की जीत ही बेहतर होगी। अगर मुनरो को लगता है कि हॉकाई देशद्रोह का दोषी है तो कोरा बोलती है कि वह भी ऐसी ही है। बाद में कोरा सेल में हॉकाई से मिलने जाती है और उसके साथ रहती है जबकि फ्रांसीसी फोर्ट तक में पहुंच चुके हैं। लुई और मुनरो बातचीत करने के लिए मिलते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि फ्रांसीसियों ने मैसेंजर को रास्ते पर पकड़ लिया और उनके पास वेब का पत्र है जिसमें मुनरो को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है क्योंकि उनके पास मदद के लिए सेना नहीं है। फिर लुई एक शर्त पेश करता है, यदि वे अब आत्मसमर्पण करते हैं और कॉलोनीज उनके अंडर दे देते हैं तो उन्हें कैदी बनाने के बजाय इंग्लैंड लौटने की अनुमति दी जाएगी। मुनरो पूछता है कि क्या वे उनके हथियार और वर्दी रख सकते हैं और जब लुई हाँ कहता है, मुनरो शर्त स्वीकार करता है। वह पहले सोचता था कि युद्ध में मिलने वाली मृत्यु में सम्मान होता है, लेकिन अब जब उसने ये सब देख लिया है, हायर अब सिर्फ अपने जीवन की परवाह करते हैं। उनके लिए मरने के बजाय वो जीवित रहना पसंद करेगा। जब अंग्रेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लुई गुप्त रूप से मगुआ से मिलता है। मगुआ इससे खुश नहीं है क्योंकि वह अभी भी मुनरो से बदला लेना चाहता है। उसने और उसकी सेना ने उसके लोगों के साथ क्या किया, गांवों को जलाया, बच्चों को मारा, यहाँ तक कि उसे मोहक्स को गुलाम के रूप में दे दिया। लुई कहता है कि उन्हें अपने देश की खातिर एक राजनीतिक समझौते का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मगुआ अपने समय में जो कुछ भी करेगा वो करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। सुबह में ब्रिटिश सेना निकल जाती है और जब वे किले से काफी दूर हो जाते हैं, मगुआ और हूर उन पर हमला करते हैं। यह पूरी तरह से नरसंहार होता है, इसलिए कोरा एलिस को पकड़ लेती है और उसे छुपाने के लिए अपने साथ ले जाती है। जबकि हर कोई लड़ता है, वो सभी हूरों को गोली मारती है जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। मगुआ मुनरो को जिंदा पकड़ता है ताकि उसकी की छाती पर चाकू घोंप सके। हॉकाई और उसका परिवार ने मिलकर हूरों को मारते हैं और वहां से बचकर अपनी बहनों से मिल सके और फिर उन्हें डंकन और 2 अन्य सैनिकों के साथ बोट में भाग सके जो उन्होंने हूरों से चुराई थी। दुर्भाग्य से उनका अभी भी पीछा किया जा रहा है, इसलिए हॉकाई उन्हें नावों को छोड़ देता है और चालाकी से उन्हें झरने में गिरा देता है। फिर वो झरने के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता लेते हैं और हूरों के जाने तक गुफा में छिपते हैं। हॉकाई कोरा को दिलासा देता है क्योंकि वह उसे बताता है कि मुनरो के साथ क्या हुआ था, जबकि अनकास एलिस को गले लगाया होता है। वह उसे झरने से गिरने से बचाता है। कुछ टाइम बाद वो कुछ शोर सुनते हैं। हूरों ने उन्हें ढूंढ लिया होता है। उनका बारूद गीला और बेकार होता है, इसलिए हॉकाई और उसका परिवार कूदने के लिए कहता है झरने से, क्योंकि वो जानते हैं कि अंग्रेजों को बिना मारे पकड़ लिया जाएगा और ले जाया जाएगा। इसका मतलब है कि वो उन्हें बाद में बचा सकते हैं। डंकन उन्हें कायर कहता है, लेकिन कोरा उन्हें खुद को बचाने की मंजूरी दे देती है और हॉकाई वादा करते हुए कहता है कि वह उसे जल्दी ढूंढ लेगा।
चाहे वो कहीं भी हो। चिंगाचगुक और उसके बेटे चले जाते हैं, जबकि डंकन के सैनिक लड़ने की कोशिश में मारे जाते हैं। जैसा कि हॉकाई ने कहा था, बहनों और डंकन को कैदियों के रूप में पकड़ लिया जाता है और एक हुरोन की बस्ती ले जाया जाता है, इस बात से अनजान कि हॉकाई और उसका परिवार उन पर नजर रख रहा है। जब वे गांव पहुंच जाते हैं, मगुआ कैदियों को हेड के सामने पेश करता है और उन्हें समझाता है। डंकन को तोहफे के रूप फ्रांस भेज देते हैं और सभी हुरों के सम्मान में बहनों को जला देते हैं। उस समय हॉकाई गांव में प्रवेश करता है और एक दो बार हिट होने के बाद खुद के गोरे होने के कारण वह डंकन के इंटरप्रेटर रूप में दया मांगने के लिए मुखिया के पास जाता है। वो बताता है कि बहनों को मारना निर्दोषों की हत्या के बराबर होगी। वो बताता है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने शांति बना ली थी और मगुआ ने इसे तोड़ा है। उसे संदेह है ये सब जानने के बाद फ्रांसीसी हुरों के साथ मित्र बने रहेंगे या नहीं। मगुआ सोचता है कि यह अच्छा विचार है, क्योंकि ये सब यह दिखाता है कि हुर फ्रांसीसियों से ज्यादा मजबूत हैं और वे उनके साथ व्यापार की नई शर्तें बना सकते हैं। वे पूरे व्यापारी बन सकते हैं और अन्य जनजातियों की भूमि ले सकते हैं। वे उतने ही शक्तिशाली होंगे, गोरे उनसे कम नहीं। हॉकाई सोचता है कि गोरों के तरीकों का अनुसरण करना जनजातियों को धोखा देना है और मगुआ का दिल लालच की बीमारी से संक्रमित हो गया है। इससे पहले कि बहस आगे बढ़े, मुखिया किसी निर्णय पर पहुंच जाता है। मगुआ ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसके नए तरीके हुरों के रास्ते के खिलाफ जाते हैं, इसलिए वह एलिस को रख सकता है और हॉकाई डंकन को ले जा सकता है और कोरा को उसके पिता के अपराधों के लिए जला दिया जाएगा। अपने प्यार को बचाने के लिए बेताब हॉकाई कोरा की जगह अपनी जान देने को कहता है, लेकिन डंकन गलत अनुवाद करता है। उसके बजाय खुद की जान ऑफर करता है। जबकि मगुआ और उसके आदमी एलिस के साथ निकल जाते हैं, वहीं हॉकाई कोरा को अपने साथ पहाड़ियों में ले जाता है और वे चिंगाचगुक और अनकास के साथ फिर से मिल जाते हैं। तो वह मर्सी के रूप में डंकन को दूर से गोली मार देता है ताकि जलते समय उसकी पीड़ा कम हो सके। हॉकाई, उसका परिवार और कोरा एलिस को बचाने के लिए मगुआ का पीछा करते हैं, पर अनकास बैकअप के बिना आगे बढ़ता है और मगुआ द्वारा मारा जाता है, जो चट्टान से उसका शरीर नीचे फेंकता है। उनके बलिदान से प्रेरित होकर एलिस को लगता है कि मगुआ के दास रहने की तुलना में मरना सही है, इसलिए वह चट्टान के किनारे तक जाती है और कूद भी जाती है। हॉकाई जाता है और जब वह हुरों को अपने हथियारों से डिस्ट्रैक्ट करता है और चिंगाचगुक अपने बेटे का बदला लेने के लिए मगुआ से लड़ता है। लड़ाई हो जाने के बाद चिंगाचगुक और हॉकाई ने अनकास की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। कोरा भी प्रेयर करती है। इसी प्रार्थना के दौरान है कि चिंगाचगुक खुद को मोहिको में से अंतिम घोषित करता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।